रोहन जी एलएनटी देख लीजिए, एलएनटी का चार्ट कैसा दिख रहा है? देखिए एलएनटी भी एक मेजर स्टॉक है निफ्टी 50 का। फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है। जिनके पास भी लोअर लेवल पे रहेगा मैं कहूंगा होल्ड करने की सलाह रहेगी। और जो भी लेवल आपको यहाँ से मिल रहा है अभी भी इसमें भी सेम है, ब्रेकडाउन होने के बाद ये करेक्शन की शुरुआत है, करेक्शन हो रहा है और करेक्शन शायद चलता रहेगा, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक बात अच्छी रहेगी कि ये स्टॉक आपको लोअर लेवल्स के लिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लायक है। तो अगर किसी का वो वाला नजरिया है, अभी बाइंग करनी नहीं, अभी आपको थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच ही करना है क्योंकि और नीचे के लेवल आपको मिल सकता है एलटी में। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो लोअर लेवल्स पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की। और ऑलरेडी जिनके पास रहेगा मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, मैं किसी को भी इसको सेल करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक ही ऐसे, स्टॉक के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है। एक बहुत सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीपल बिजनेसेस में है ये सारे स्टॉक। कैपिटल गुड्स की सबसे बड़ी वेटेज है एलएनटी का उस हिसाब से। और जैसे करेक्शन में बोलता हूँ कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहते उसमें करेक्शन को आपको नेगेटिवली नहीं देखना, पॉजिटिव देखना है क्योंकि आपको स्टॉक सस्ते मिल जाती है। तो सीधी बात है कि जो भी चीज हमें सस्ती मिलती है वो उसके लिए तो हमें खुश होना चाहिए, ना कि उसके लिए हमें नर्वस होना चाहिए। तो वो लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का जरूर बनाए रखें, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म से मेरा कहना रहेगा 5 साल से लेके 7 साल, वो अगर किसी का व्यू रहेगा तो एलएनडी में आपके बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको जो करेक्शन है उसके हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना है और लोअर लेवल्स को आपको अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक मिलेगा और उनके पास रहेगा होल्ड करने की सलाह रहेगी। आप उसको सेल करने का मत सोचिए एलटी को। ठीक है, सेल करने का अगर मैं नहीं सोचता हूँ तो क्या यहाँ पे एवरेजिंग कर सकता हूँ या खरीदारी कहाँ से शुरू करूँ वो बता देखिए दीजिए। एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखने की, इसके ये करेक्शन में है तो इसका और नीचे नीचे के लेवल्स में ये जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि वो कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा बेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे और थोड़ा करेक्शन होने दीजिए। और जब चार्ट हमें इंडिकेशन देगा वो मैं बताऊंगा। अभी चार्ट में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है इसमें बाइंग का या ये बुलिश जाने का। जब चार्ट इंडिकेशन देगा मैं कहूंगा कि हाँ आप ये समय है, आप एलएनडी में आप एसआईपी या वापस से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो, वो कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा अभी अगर आप एवरेजिंग कर सकते हो तो आपको और नीचे नीचे के लेवल मिलेंगे, तो वो भी डिस्करेज कर सकता है किसी को कि वो एवरेजिंग कर रहे हैं लेकिन स्टॉक बढ़ने की बजाय स्टॉक गिर ही रहा है क्योंकि स्टॉक करेक्शन में है तो स्टॉक गिरेगा ही। तो वो चीज ध्यान में रखनी। फंडामेंटली तो है स्ट्रॉन्ग वो चीज है, लेकिन हमें बेस्ट प्राइस और नीचे में मिलेगा तो वेट करना काफी एक क्या बोलते हैं कि वो अच्छी रहेगी क्योंकि लोअर प्राइस पे ऐसे स्टॉक्स अगर आपको मिल जाएगा तो उससे और क्या बढ़िया चीज हो सकती है। ठीक है, तो एलएनटी में ये राय है क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बढ़िया मजबूत कंपनी है, मजबूत स्टॉक है, मजबूत सेक्टर में है, लीडर है एक उस अपने सेगमेंट का, और स्टोरी इंटैक्ट है। अपसाइड हिंदुस्तान को तेजी में जाना है, हिंदुस्तान के बाजारों को जाना है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बढ़ना है, तो वो सारी चीजें, और उसका एक बड़ा प्लेयर एलएनटी होने वाला है। आपके आसपास आप कहीं भी रोड पे निकलते होंगे, आप जितने भी नए पुल, नई बिल्डिंग, बहुत सारी चीजें सड़क बनते हुए देख रहे होंगे, वहां से लेकर के और ऐसे और बहुत सारी चीजें एलएनटी ग्रुप के साथ में और जुड़ी हुई, तो वो सब कुछ है, तो वो स्टोरी इंटैक्ट है। तो रोहन जी जो ये कह रहे हैं कि खरीदारी फिलहाल इमीडिएटली नहीं करें क्योंकि अभी डिस्काउंट शुरू हुआ। अब इसको ऐसे समझे कि सेल सीजन आता है, अब चलते हैं कि हाँ जब कोई बताया जाता है ना कि नवरात्र आने वाले हैं और अभी खरीद लीजिए, इस हफ्ते ये सेल चल रही है, उस हफ्ते अगर आपने नहीं खरीदा और कभी कभी होता है पिछले हफ्ते तो 10% की सेल थी, अब वो 20% की सेल हो गई है, तो आपको लगता है अच्छा हुआ तब ने खरीदा था, 10% सेल चल रही थी। किसी को लगता है कि मिस कर गए कि 10% की सेल चल रही थी, नहीं खरीदा और अब फिर वापस से नॉर्मल रेट पे खरीदना पड़ेगा। और कहीं होता है कि अगले हफ्ते हो सकता है कि 20% की सेल लग जाए और फिर आपको लगे कि अच्छा हुआ तब नहीं खरीदा था, अब और डिस्काउंट में मिल रहा है। वो वाली चीज है ये बाजार एक तरीके से समंदर वाली चीज है कि कितना गहरा है नहीं मालूम। तो ये जब गिरावट आ रही है तो कितना गिर रहा है एलएनटी ये नहीं मालूम है। पहाड़ से नीचे नहीं आ रहे, पहाड़ से नीचे आते तो दिख रहा होता है कि जमीन कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे फ्लैट है, तो आपको मालूम है। आप बिल्डिंग से उतर रहे होते हैं तो आपको पता है कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 10 ही फ्लोर नीचे तक आ सकते हैं, जमीन इसके नीचे आ जाएगी, आप सड़क पे आ जाएंगे या ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे। उस तरीके से चीजों को समझिए कि अभी कहाँ नहीं जा सकता, कि कहाँ पे एवरेजिंग शुरू करें, कहाँ पे नई खरीदारी शुरू करें।
अच्छा स्टॉक है ये तय बात है, खरीदारी करनी है ये तय बात है, होल्ड करके रखना है ये तय बात है। तो बस ये सारी चीजें अभी क्लियर है। कहाँ पे और खरीदना है, अगर आपके पास पहले से, तो एवरेजिंग कहाँ करना है, या नई खरीदारी करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे करना है, ये समय बताएगा, बाजार अपने आप खुद बताएगा। कुछ समय बाद उसको नजर रखेंगे और बताते चलेंगे। तो ये सारी राय, ये सारी जानकारी एक्सपर्ट से हमें मिलती है और उससे हमें फायदा मिलता है।